गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर यहाँ चल रहा है यूपीटीजीटी संस्कृत। यूपीटीजीटी संस्कृत के लिए आज हम पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। यूपीटीजीटी की संस्कृत में आपके लगा है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। संपूर्ण पीजीटी में लगा है और टीजीटी में आपका चतुर्थ अंक जो कि विदाई अंक है, जिसमें 22 श्लोक और कुछ गद्यांश हैं। तो इसको प्रारंभ करने से पहले हम जान लेते हैं इसका मंगलाचरण, जो कि सग्द्र छंद में है और अष्टमूर्ति शिव की आराधना की है कालिदास जी ने। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसका मंगलाचरण करना चाहिए। तो पहले हम मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति बुद्धियुतं या हविर्याच्च होत्री ये द्विकालं विदितः श्रुतिविषयगुरुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरित यया प्राणिन् प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिर्वतु वा ताभिरिष्टाभिरीशः। इसमें अष्टमूर्ति शिव की आराधना की गई है और कहा गया है कि उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त ईश्वर शिव आप लोगों की रक्षा करें। अष्टमूर्ति कौन कौन सी हैं? जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है, अर्थात जल रूप मूर्ति, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को देवताओं के पास ले जाती है, अर्थात अग्नि रूप मूर्ति यानी जल अग्नि जो होता है, अर्थात यजमान रूपी मूर्ति जो 2 समय का निर्माण करती है, अर्थात जो दिन और रात्रि को बनाती है। सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है, अर्थात आकाश रूपी मूर्ति जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं, अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति और जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं, अर्थात वायु रूपी मूर्ति। यानी कि इन 8 प्रकार की मूर्तियों से बने भगवान शिव आपकी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना की गई है इस मंगलाचरण में कालिदास जी द्वारा। जल रूपी मूर्ति और अग्नि रूपी मूर्ति, सूर्य चंद्रमा रूपी मूर्ति, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि इत्यादि। तो आइए हम प्रवेश करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में, जहाँ पर प्रारंभ होता है 2 सखियों से। 2 सखियाँ आती हैं और कुछ फूल तोड़ती हैं। फूल तोड़ती हुई 2 सखियाँ जो कि शकुंतला की 2 सखी हैं, जिनका नाम है प्रियंवदा और अनसुईया। प्रियंवदा और अनसुईया से नाटक का प्रारंभ होता है और वह वन में फूल तोड़ रही होती हैं। इसमें कुछ पात्र दिखाए गए हैं। इस पूरे अंक में दुष्यंत जी नहीं हैं और यहाँ पर अनसुईया प्रियंवदा ही अधिक वार्ता कर रही हैं। थोड़ा शकुंतला जी हैं। कण्व ऋषि हैं। कण्व ऋषि द्वारा कहे गए सबसे ज़्यादा श्लोक हैं इसमें। सारंगव और सारद्वत हैं जो कण्व ऋषि के शिष्य हैं। गौतमी हैं जो तापस्वी हैं, वृद्ध तापस्वी हैं। और गौतम हैं जो वन में जाते हैं शकुंतला जी के लिए कुछ आभूषण लेने के लिए। तो यहाँ से प्रारंभ होता है ततः प्रविशतः कुसुम अवचयनम नाट्यन्त्यो सख्यौ। 2 सखी फूल का चयन कर रही हैं। यहाँ से नाटक का प्रारंभ होता है। अनसुईया हला प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तगामिनी समृति निवृत्तं मे हृदयं तथापि एतावत् चिंतनीयम्। अनसुईया प्रियंवदा से कहती है, हे सखी, भो सखी,
यद्यपि यदि मेरा मन इस बात से संतुष्ट है कि निवृत्त हो गया है कि शकुंतला ने अपने अनुरूप पति का प्राप्त कर लिया है, अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है, इस बात से मैं संतुष्ट तो हूँ, मेरा हृदय निवृत्त हो गया है, संतुष्ट हो गया है, निश्चिंत हो गया है, फिर भी मुझे इस प्रकार की चिंता है। तो यहीं पर प्रियंवदा कहती हैं कथमेव, किस प्रकार की चिंता है तुम्हें। यहाँ अनसुईया ने कहा कि मेरा हृदय उनकी प्रेम विवाह से पूरी तरीके से संतुष्ट है, मैं खुश तो हूँ कि शकुंतला ने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है, फिर भी मेरे मन में इस तरीके की चिंता है। यहीं पर क्वेश्चन होता है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, प्रश्न उत्तर हो रहा है, अनसुईया और प्रियंवदा के बीच में वार्तालाप हो रही है। कुछ अनसुईया कहती हैं, कुछ प्रियंवदा कहती हैं, कुछ प्रियंवदा पूछती हैं, कुछ अनसुईया कहती हैं। इस तरीके से यहाँ पर वार्तालाप चल रहा है। तो यहीं पर प्रियंवदा ने कहा कथमेव, क्या, किस तरीके का। तभी अनसुईया यहाँ पर उत्तर देती हैं, अद्य सह राजऋषि इष्टं परिसमाप्य विसर्जितम् आत्मनो नगरं प्रविशान्तः पुरः समागतः इतो गतं वृत्तान्तं स्मृति वा न वेति। अब वह कह रही हैं कि आज राजऋषि या राजा दुष्यंत यज्ञ को समाप्त करके अपने अंतःपुर यानी कि अपने देश को चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर के इस वृत्तांत को, जो यहाँ पर वृत्तांत हुआ है, जो प्रेम विवाह हुआ है, हस्तिनापुर जाकर के इस वृत्तांत को याद करेंगे भी कि नहीं करेंगे। यानी कि आज, अब तक तो राजा यहीं पर थे तो उन्हें याद था, उन्हें प्रेम उभरा था शकुंतला के प्रति, पर आज क्या हो रहा है कि यज्ञ समाप्त हो रहा है और ऋषि जो है उनको पूरे आदर सत्कार से विदा कर रहे हैं और वह अपने देश को जा रहे हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जो अंतःपुर है, वहाँ पर अंतःपुर एक स्थान होता है राजा का, जहाँ पर केवल स्त्रियों का निवास होता है, वहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकता, केवल वहाँ राजा ही जा सकता है। तो वो वहाँ पर जा कर के जो वृत्तांत यहाँ पर हुआ है, जो कहानी यहाँ पर हुई है, जो इन्होंने प्रेम विवाह हमारी प्रिय सखी शकुंतला से किया है, कहीं वहाँ जा कर के इस वृत्तांत को भूल तो नहीं जाएंगे। इस तरीके की शंका किसके हृदय में हो रही है, किसको चिंता हो रही है, अनसुईया को। तो यहाँ पर दो पात्र हैं, अनसुईया और प्रियंवदा। तो यहाँ पर प्रियंवदा दुष्यंत की तरफ से बोल रही हैं और अनसुईया कण्व ऋषि की तरफ से बोल रही हैं। प्रियंवदा को चिंता हो रही है कि कहीं दुष्यंत तो नहीं भूल जाएंगे, और अनसुईया को ऐसी चिंता हो रही है कि कहीं कोई दुर्व्यवहार दुष्यंत की तरफ से तो नहीं होगा, और प्रियंवदा को ये चिंता हो रही है कि कहीं कण्व ऋषि की तरफ से कोई दुर्व्यवहार तो नहीं होगा, कहीं वो तो नहीं इसके लिए आज्ञा देंगे कि नहीं देंगे। इस तरीके की शंका प्रियंवदा के मन में हो रही है और अनसुईया के मन में ऋषि को राजा को लेकर के हो रही है, राजा दुष्यंत को लेकर के। तो यहाँ पर ये दोनों बातें कर रही हैं। तभी उन्होंने ऐसा कहा, तब प्रियंवदा ने उत्तर दिया, विस्त्रब्धा भव, न तादृशा आकृति विशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति, तात इदानीम इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिस्प्रयति इति। अब प्रियंवदा कह रही हैं कि आप संतुष्ट हो जाएं, इस तरीके की चिंता ना करें, आप संतुष्ट हो जाएं। विस्त्रब्धा भव, इस तरीके की विशेष सुंदर वाली आकृति वाले लोग अपनी आकृति के अनुगुण होते हैं, न कि न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवति, न कि अपने गुण के विरोधी होते हैं। राजा दुष्यंत आकृति में बहुत सुंदर हैं, देखने में बहुत सुंदर हैं, जिस तरीके से वह देखने में सुंदर हैं उसी तरीके से उनके गुण हैं, उनकी आकृति के अनुकूल उनके गुण हैं, न कि विरोधी।
मुझे तो यह चिंता हो रही है। तात इदानीं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किम प्रतिस्प्रयति। मुझे तो यह चिंता हो रही है कि पिताजी यह वृत्तांत सुन करके, यह कथा सुन करके, यह बात सुन करके न जाने क्या कहेंगे, न जाने क्या बोलेंगे। इस तरीके का वह बोल रही हैं। तो इसी पर उत्तर देने के लिए अनसुईया आई, यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतं भवेत्। यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतं भवेत्। अनुसुईया कह रही हैं कि जितना मैं उनको जानती हूँ पिताश्री को, उतना मेरा मानना यह है कि उनकी अनुमति होगी, वह इसके लिए अनुमति दे देंगे। यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतं भवेत्। जिस तरीके से मैं उनको जानती हूँ, उनकी अनुमति प्राप्त हो जाएगी। तभी फिर क्वेश्चन करती हैं प्रियंवदा। प्रियंवदा कहती हैं कथम एव, कैसे ऐसे होगा, कैसे होगा ये। तभी अनसुईया फिर जवाब देती हैं, गुणवते कन्या प्रतिपादनीयं तावत् प्रथम संकल्पः तम यदि देवमेव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। वह कह रही हैं कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी ही चाहिए। माता पिता का पहला संकल्प होता है कि वह अपनी बेटी के लिए, वह अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढे, गुणवान हो, उसमें कोई योग्यता हो। और इस तरीके की योग्यता जो है राजा दुष्यंत में है। यदि बिना प्रयास के ही, उनके भाग्य से ही ऐसा हो गया है तो क्या किया जाए, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी ही चाहिए, यह उनका पहला संकल्प होता है। और वह चाहते क्या हैं, जो गुरुजन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनकी यह इच्छा होती है कि वह उनके अनुरूप उनके पति का योग्य पति को माने। तो यही ऐसा हो रहा है, देव यानी कि उनके भाग्य से ही ऐसा हो गया है, तो पिता तो इसकी अनुमति दे ही देंगे। तभी प्रियंवदा कहती हैं, पुष्प भाजनम विलोक्य, फूलों को देख कर के वह कहती हैं, सखी अवचितानि बल्य कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। हे सखी, फूल तोड़ना बस करें, क्योंकि अब इतने ही फूल पर्याप्त हैं। तभी आगे अनसुईया का कथन आता है। अनसुईया ननु, तभी अनसुईया कहती हैं, ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीय। नहीं सखी, शकुंतला के सुहाग की भी पूजा करनी है। और शकुंतला का विवाह हो गया है तो उनके सौभाग्य देवता की, उनके सुहाग के देवता की भी पूजा करनी है। तभी प्रियंवदा कहती है, युज्यते, ठीक है, और तोड़ते हैं। तभी फिर नेपथ्य से आवाज आती है, अयम अहम भो, मैं आया हूँ, मैं अतिथि आया हूँ, मैं आया हूँ, ऐसी आवाज आती है। तभी अनसुईया कड़म दत्वा, कान लगा करके, सखी अतिथि नाम एव निवेदितुम। हे सखी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी अतिथि ने बुलाया है, किसी अतिथि का निवेदन है, किसी अतिथि ने बुलाया है। प्रियंवदा ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कुटिया में शकुंतला है, कुटिया में शकुंतला है। यदि इन्होंने, अनसुईया ने जब बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अतिथि की आवाज़ आ रही है, कोई अतिथि आया है, तभी यह प्रियंवदा बोल देती हैं कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, शकुंतला कुटिया में है ही। तभी अनसुईया अद्य पुनः हृदयेन सन्निहिता, वह कहती हैं कि आज वह हृदय से कुटिया में नहीं है, उसका हृदय तो कहीं और है। क्योंकि आज उनका प्रियतम राजा दुष्यंत, जिससे उन्होंने प्रेम विवाह किया है, वह चले गए हैं। तो आज उनका ध्यान, मन सब
उनके साथ चला गया है, यानी हस्तिनापुर में चला गया है। अलम एतावद विकुस्मयी, वह बोलती हैं, इतना वह मन में सोचती हैं कि आज वह हृदय से वहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद आगे बोलती हैं, अलम एतावद विकुस्मयी, वह प्रियंवदा से बोलती हैं कि पर्याप्त हैं इतने ही फूल, चलो चलते हैं। तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है। नेपथ्य से क्या आवाज़ आती है वह जान लेते हैं। हा अतिथि परिवागिनी विचिन्तयन्ती यममानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मृष्यति त्वां न सा बोधतोऽपि सन्। कथा प्रमत्तः प्रथम कृतमेव। तभी इन्होंने कहा, ये नेपथ्य से जो आवाज़ आ रही है वंशस्थ छंद में है, ये स्टेज पे आकर के नहीं है, ये हमारी कहाँ से है, नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही है। पर्दे के पीछे से कौन बोल रहा है, दुर्वासा ऋषि बोल रहे हैं। दुर्वासा ऋषि यहाँ पर आए हैं और जो भी उसने सुना था कि कोई अतिथि आया है वो यही दुर्वासा ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि यहाँ पर कहते हैं, विचिन्तयन्ति यममानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मृष्यति त्वां स न बोधतोऽपि सन्। कथा प्रमत्तः प्रथम कृतमेव। वह कहती हैं कि तू मुझ अतिथि को भूल गई है, मैं यहाँ पर आया हूँ और तूने मेरा सत्कार नहीं किया है, तो जिसकी याद में बैठी है वह भी तुझे ऐसे ही भूल जाएगा जैसे कोई पागल व्यक्ति अपनी ही कही हुई बात को बाद में भूल जाता है। पागल व्यक्ति जो होता है वो क्या कह देता है, कब उसे फिर याद नहीं रहता है, उसी तरीके से तुझे भी यह व्यक्ति भूल जाएगा को याद करके, जिसकी याद में डूबी होने पर तू मुझे भूल गई है, मुझे अतिथि को भूल गई है। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, जिसका हमने छोटा सा भाग पढ़ा है। इसी तरीके से हम अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ेंगे। आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं शराब दे करके। शराब के बाद आगे क्या होता है, दोनों सखी क्या प्रयास करती हैं अपनी सखी के लिए, ये हम आगे जानेंगे। तो यहीं पर आपका कोई संशय हो, आप कोई भी कमेंट करना चाहते हो तो मुझे कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पर और क्या आपको परिवर्तन चाहिए। इसी को हम पूरा करेंगे चतुर्थ अंक को। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर, इससे बनने वाली सूक्तियाँ पढ़ेंगे हम और कालिदास जी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस यहाँ पर इतना ही। नमस्कारः, धन्यवादः।